अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। तो जॉन एलिया के इसी शेर के साथ लेट्स स्टार्ट दिस Q&A वीडियो। जब मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा था तब मेरा एक सपना था कि भाई जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक Q&A वाला वीडियो करूंगा। फाइनली वो दिन आ चुका है एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो मेरा ये प्लान था कि अगर मुझे 10 से कम सवाल आते हैं तो मैं कमेंट्री पोस्ट में रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा आते हैं देन आई विल मेक अ वीडियो। तो मेरे सामने मॉनिटर है, मैं उस मॉनिटर से क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय जीशान हैदर एंड ही हैज़ आस्क्ड दैट पूपू टीवी पर आपका क्या ओपिनियन है। तो भाई एक तो बेचारे का नाम ही पूरा बिगाड़ दिया, पीपोए से पूपू टीवी हो गया, पीपू टीवी हो गया, पूपी टीवी हो गया, निनकम्पूपी टीवी हो गया, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए। ओपिनियन की बात करें तो भाई मतलब कभी कभी देख लेता था, मतलब एज अ वेरिड ओपिनियन। कोई भी पॉप कल्चर में कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उस पर एक डिफरेंट ओपिनियन के तौर पे मैं देख लेता, बट इतना कभी ऐसे फॉलो नहीं करता था मैं। इस वाले इंसिडेंट्स के बाद तो फिर मैंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सुमंत फ्रांसुआ। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। सो द क्वेश्चन इज, so what's your take on India's education system wherein students are very less or not at all willing to do different areas of work and rather stuck to the same old career options and finally competing with a huge population as a result of their choice? So first of all, very good question. I think Indian education system को हमें सबसे पहले it has to be reformed, right? जब तक कोई भी चीज़ ग्रास रूट लेवल पे ठीक नहीं होगी तब तक आप चाहे कितना ही उस पर हाथ पैर मार लो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इंस्टेड ऑफ कि उसको एक ही चीज़ पे फोकस किया जाए कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो। पेरेंट्स में, टीचर्स में आई थिंक अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है कि हाँ बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी हम लोगों को और इनकरेज करें कि वो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अवेयरनेस, इनकरेजमेंट और एक्सेप्टेंस की हमें ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी में, ताकि स्टूडेंट्स को उनको जो एक्चुअली में करना है वो कर सके इंस्टेड ऑफ डॉक्टर इंजीनियरिंग। ये तो सभी करते हैं। रही बात कंपटीशन की, तो आप देख लो किसी फील्ड में कंपटीशन है ही, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्रीज़ में कंपटीशन होगा ही ज़्यादा। हालांकि डॉक्टर इंजीनियरिंग वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अनवर खान। भाई अपना कंटेंट डाल, किसी का नाम मत यूज़ कर, स्पेशली प्रखर और श्वेता आपका। तो खैर है तो वैसे मेरा ही कंटेंट सारा। मेरी जितनी पुरानी वीडियोस हैं उन पे अगर जितने अभी करंट व्यूज़ आ रहे हैं मुझे इन टॉपिक पे, तो अगर मुझे उन जिन पे मैंने एक्चुअली में मेहनत करी है, इन जो नॉर्मल वीडियोस हैं उनसे ज़्यादा मेहनत उन वीडियोस को बनाने में लगी है, उन पे अगर उतने व्यूज़ आते हैं तो डेफिनेटली हम किसी और का नाम लेके कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन करेंटली आई एम जस्ट लुकिंग प्लेनली एट द नंबर्स, और जिधर नंबर्स जा रहे होंगे उधर ही मैं उस टाइप का ही कंटेंट बनाऊंगा। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। डोंट रिकमेंड चैनल करके भी ऑप्शन आता है, नॉट इंटरेस्टेड, डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सर रोहित। एनीमे देखता हो तो बताओ। तो अभी तक मैंने कोई भी एनिमे नहीं देखी है, मेरा प्लान है, लेकिन एनिमे बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो इतना टाइम अभी है नहीं मेरे पास देखने के लिए, बट इन फ्यूचर विल डेफिनेटली वॉच इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय DYHSEHEHB। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस नेम ब्रो? Dihisehb? I don't know what that name means, but anyway. He has asked a lot of questions, by the way. So first question is, what are you currently pursuing and what stream did you selected in 11th? So professionally I am a video editor, और 11th में मैंने साइंस ली थी, PCM, और फिर उसके बाद साइंस ने मेरी ली। Okay, second question is, what is your opinion on the thing that almost all Indian students on internet complain that JEE/NEET is so tough and keep on exaggerating how much they have to study compared to students of other countries and other people in general? I think that is true because JEE, NEET, they are competitive exams, so they are bound to be tough, right? और सिलेक्शन रेशो भी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 to 5% सिलेक्शन रेशो रहता है इन सब कंपटीशन वाले एग्जाम्स में, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्रीज़ में। व्हेन पीपल आर एग्जैजरेटिंग, आई थिंक दे आर जस्ट टेलिंग द रियलिटी, दीज एग्जाम्स आर वेरी टफ एंड दे आर टफ टू क्रैक। बट अगर आपका सच में पैशन है, अगर आपको सच में जुनून है ये इस चीज़ में करने का, आपको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर यू कैन ट्राई। रही बात वेस्ट की एजुकेशन की, तो उनका फोकस इतना ज़्यादा हाइपर कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि वो पूरी डेवलपमेंट में फोकस करते हैं स्टूडेंट की, नॉट जस्ट कि एग्जाम्स, मार्क्स, कंपटीशन, इस पे उनका इतना फोकस नहीं रहता है। तो या दैट इज़ अ रियलिटी एंड अ वेरी हार्श रियलिटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर ओपिनियन अमन दत्तरवाल? इफ यू नो हिम, ही कीप्स ऑन सेइंग दैट इफ यू विल थिंक बिग एंड वर्क ऑन इट, इट विल डेफिनेटली हैपन। तो मैंने अमन दत्तरवाल का कोई कंटेंट देखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई नो हिम। मैंने थोड़ी बहुत 1-2 वीडियोस कहीं पे देखी, बट ऐसे कभी फॉलो नहीं किया उनका कंटेंट, बट क्योंकि वो मेरे रियल में इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं है। बट आई थिंक ही टीचेस पीपल ऑफ 11th एंड 12th क्लास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वट एवर ही इज़ डूइंग, आई थिंक ही इज़ डूइंग ग्रेट। ऐसी मेरी कोई खास ओपिनियन नहीं है उन पर, बट
आगे क्वेश्चन है कि ही कीप्स ऑन सेइंग दैट इफ यू विल थिंक बिग एंड वर्क ऑन इट विल डेफिनेटली हैपन। दैट्स ट्रू। अगर आप बड़ा सोचोगे तो ऑब्वियसली आप कुछ बड़ा करोगे ही, लेकिन आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उस सोच से एक्शंस भी लेने हैं। सिर्फ मैनिफेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ मैनिफेस्ट ही करना होता तो आज मेरे पास 10 बुगाटी खड़ी होती हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क। थॉट्स आते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि भाई एक्शन लो, आप एक्शन लेते हो, आप चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो और उसके बाद सूनर और लेटर आपको रिजल्ट मिलता ही है। लाइक ही वन टाइम सेड दैट इफ यू विल थिंक ऑफ मेकिंग 1 करोड़ पर डे देन इट विल सर्टेनली हैपन एंड ही सेड नॉट टू थिंक स्मॉल। आई डोंट थिंक यू शुड थिंक लाइक दैट कि मुझे 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, बिकॉज आप अगर उस भीड़ में लग जाओगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो हो सकता है आप कमा भी लो, लेकिन आप बहुत सारी लाइफ की बाकी चीज़ें उन पे आप मिस आउट कर जाओगे। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट लाइफ कि मुझे 1 करोड़ पर डे कमाना है। इंस्टेड आप अपने पैशन या आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको फॉलो करोगे और उसमें अगर आप अपना मेहनत करोगे तो मनी विल फॉलो। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन लाइफ ऑफ टीनेजर्स? इज इट रियली हार्डर देन अदर सेगमेंट्स ऑफ लाइफ और इट सीम्स हार्डर जस्ट बिकॉज चाइल्डहुड वाज ईजियर? Bro, come to adult life once, then I'll ask the same question to you. But I think teenage years are the best. Childhood भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन childhood में ये होता है कि आपका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। लेकिन टीनेजर्स वाला फेज़ वो रहता है जहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा रिबेलियस फेज़ होता है आपका, और बहुत सारी चीज़ें आप नई एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस होते हैं आपकी लाइफ में। तो फॉर मी टीनेज ईयर्स आर द बेस्ट। तो अगर आप अभी टीनेज ईयर्स में हो तो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकॉज आगे मज़ा आने वाला है आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर ओपिनियन क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मोटिव टू लिव इन दिस वर्ल्ड? तो ये बहुत ही मतलब इसको तो बहुत डिटेल में हम बता सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। लाइफ इनहेरेंटली इज़ मीनिंगलेस और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। बट अगर आप ज़िंदगी में आए हो तो आपको एक मीनिंग क्रिएट करना है। यू हैव टू फाइंड योर पर्पस, क्योंकि इफ़ यू आर बीइंग गिवन दिस प्रिविलेज टू बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड, इस धरती पे आपको एक पैदा होने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो एक्सप्लोर व्हाटएवर यू कैन while you're here, because life is very short and you're gonna die very soon. I know this might sound pessimistic to some people, but it's the reality, and जितना आप embrace करोगे reality को, that will be good. आगे फिर suffering से related कुछ है तो आप पढ़ सकते हो नीचे। उसका भी सेम ही चीज़ है कि जितनी जल्दी आप suffering को accept कर लोगे और उसको embrace करोगे कि yes suffering is there, उतना ही आपकी life और easy हो जाएगी। क्योंकि as long as suffering is there, तो तभी तो हमें happiness इतनी ज़्यादा और अच्छी लगती है, हमें उसका मज़ा अलग होता है जब हम खुशी फील करते हैं। क्योंकि हमने दुख फील कर रखा है तो हमें उस खुशी की भी वैल्यू रहती है। तो आई थिंक एक पूरी साइकिल है, आपको हर चीज़ के साथ डील करना है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइनली आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट वॉचिंग एनिमे। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ टू स्टार्ट देन जस्ट गो टू चैनल एनिमे क्लाउड, एनिमे चैनल ऑफ BNF TV. सो या आई डू वॉच BNF TV's चैनल। उनके जो रिव्यू होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, तो आई डू वॉच हिम, बट मैंने ये एनिमे वाला चैनल नहीं देखा। तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग, आई विल डेफिनेटली वॉच इट एंड आई विल डेफिनेटली watch Attack of Titan. Okay, last में लिखा है finally I want to reveal that I and Binod Tharu are same. हाँ? सही खेल गया बेंच। अरे पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डार्कनेस एक्सट्रीम। MBA का बेस्ट कॉलेज बताओ। I don't know why he has asked this question to me. I have zero knowledge about MBA or doing an MBA, but जितनी मेरी जनरल नॉलेज है, आई थिंक इंडिया में तो IIMs are the best for MBA, और जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो IIMs are best। और आउट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो I don't really know that much, तो I'm sorry, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई कॉन्स्टेंटीन। ब्रो, यूट्यूब प्रोफेशनली करते हो? तो करेंटली प्रोफेशनली नहीं करता हूँ मैं। इट्स जस्ट माई हॉबी, इट्स जस्ट माई पैशन, मेकिंग वीडियोज़। बट फ्यूचर में प्लान यही है कि हाँ प्रोफेशनली करने लगूँ। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम जल्दी ही प्रोफेशनली भी करने लगेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूचर में कंटेंट कैसा होगा? गुड क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ऑडियंस बताए कि ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट देखना है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट मोर ऐसे एनालिसिस टाइप वीडियोज़, क्योंकि आप लोगों को भी पसंद आ रही हैं, और थोड़ा फिलॉसफी के हम बेसिक कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम उस पर थोड़ी एक मतलब एक्सप्लेनर टाइप वीडियोज़ बनाने का मेरा प्लान है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड देन विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कीर्ति शर्मा, योर टॉप 5 बुक रिकमेंडेशन। तो ऐसे जनरली बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग फील्ड की बुक पढ़ता हूँ। मैं एक आइडिया ले लेता हूँ कि आप अगर रीडिंग शुरू कर रहे हो तो कौन सी 5 बुक्स यू शुड रीड, जिनकी लैंग्वेज भी ईजी हो, आपको इतनी दिक्कत भी ना। तो माई फर्स्ट बुक वुड बी मैन सर्च फॉर मीनिंग, इट्स अ वेरी गुड बुक। सेकेंड वन इज शू डॉग,
which is an autobiography of Nike's founder. I really like that book, very inspiring. If you're an entrepreneur or you want to do something related to entrepreneurship, then it's a must-read book for you. Third would be Homo Sapiens by Yuval Noah Harari, and his next book also Homo Deus. Both were really good. I really like them. एक नए पर्सपेक्टिव और अपने प्री कंसीव नोशंस को अगर आप चैलेंज होते हुए देखना चाहते हो तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली रीड these two books. And the last one would be The War of Art. तो अगर आप एक आर्टिस्टिक पर्सन है या फिर आप एक क्रिएटिव पर्सन है और अगर आप क्रिएटिव ब्लॉक से गुजर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड फॉर यू. तो ये मेरी 5 टॉप 5 बुक रिकमेंडेशंस हैं और मैंने जितनी भी बुक मेंशन करी है उनके मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए. तो अगर आपको परचेज करनी है यू कैन परचेज फ्रॉम दैट लिंक, तो उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आप बुक भी खरीद लेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बाय मिक्स बाय हाल्स. डिड यू prepare/practice टू स्पीक ऑन कैमरा और डज इट कम नेचुरली टू यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट कम नेचुरली टू मी. अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब की वीडियोस से अगर आप मुझे आज कंपेयर करोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा. और तो हाँ, मतलब मैं 2018 के एंड से वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया था, तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 3 years. और उन 3 सालों में मैंने सीखा है कि बोलना कैसे है, कैमरा के सामने कंफर्टेबल हुआ हूँ. बट अभी भी whenever I open my camera, whenever I shoot, तो अभी भी एक नर्वसनेस रहती है एंड इट्स गोना बी देयर. तो इसमें 90% आई वुड से प्रैक्टिस ही है और 10% अगर आप नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की है कि भाई आप बहुत ही बबली पर्सनैलिटी है, आपको कैमरा के सामने बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो एक अलग बात है. बट मोस्टली इट्स प्रैक्टिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यश महाजन. ब्रो, हैव यू टेकन MBTI 16 पर्सनैलिटी टेस्ट? इफ यस, व्हाट टाइप इज योर्स? इफ नो, टेक इट. इट्स वेरी डिटेल्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग. यू लाइक इट. So yes, I've taken MBTI 16 personality test and not just once, multiple times. But I cannot tell you what personality type is mine because मेरे पास already एक idea ready है जिस पे मुझे वीडियो बनानी है. तो अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो वो idea कैन हो जाएगा. तो wait for that video. Okay, next question is by चित्रांश श्रीवास्तव. भाई इंस्टा पे किसी को फॉलो क्यों नहीं करते हो? Because leaders don't follow. मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है. पहले मैं फॉलो करता था लोगों को, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम की जो फीड थी वो पूरी तरीके से भर जाती थी पोस्ट से और स्टोरी से, और मैं बहुत ही मिनिमलिस्ट आदमी हूँ तो मेरे को ज़्यादा ऐसे क्लंकी चीज़ें नहीं पसंद है. तो इस वजह से मैंने अपनी फॉलोइंग 0 कर ली और तब से वो 0 ही है और इस वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी टूटी है. इट इज़ वॉट इट इज़. मेंटल हेल्थ फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स. सो या. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन is by Sujoy Das and he has asked introvert or extrovert. I am an introvert, proud introvert. And the next is, do you have a good sleep cycle? If yes, then what is the schedule and how do you maintain? I don't know what is good sleep cycle because मेरे को नहीं पता. मतलब मैंने जितना खुद को जाना है तो मेरे को मिनिमम 8 घंटे की नींद चाहिए. अगर मुझे दिन में प्रॉपरली फंक्शन करना है 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए. एंड आई नो फॉर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा कि भाई 8 से 9 घंटे सोते हो आप. मैं तो सिर्फ 6-7 घंटे सोता हूँ. मुझे 8 से 9 घंटे की नींद सूट करती है. अगर मैं 8 से 9 घंटे की नींद लेता हूँ तो मेरा दिन पूरा अच्छा जाता है, मैं पूरा फ्रेश फील करता हूँ, मेरा काम भी अच्छे से होता है. रही बात शेड्यूल की, तो आई स्लीप अराउंड 2 जो कि थोड़ा लेट है रात में, एंड आई वेक अप अराउंड 9 और 10. स्लीप शेड्यूल मेरा थोड़ा अभी बिगड़ा हुआ है बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. एंड हाउ टू मेंटेन, तो व्हाट आई डू इज़ कि अगर मुझे जल्दी उठना है तो जैसे मान लो मेरा प्लान है कि मुझे 6 बजे उठना है और मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, तो मैं एकदम से नहीं करता हूँ. मैं आधे घंटे का वो करता हूँ. जैसे अगर मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, अगले दिन मैं 9:30 पे उठने की कोशिश करूँगा, देन 9, देन 8:30, 8, एंड ऐसे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता दे के तो वो मैनेज हो जाता है. तो दैट इज़ हाउ आई मेंटेन. बट अभी मेरा बिगड़ गया है कुछ टाइम से, तो हम यही फार्मूला लगाते हैं और फिर से वापस आ जाएंगे ट्रैक पर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड बैड हैबिट्स. आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है. तो डिस्ट्रैक्शन के सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई अपना फ़ोन को जितनी दूर फेंक सकते हो उतनी दूर फेंक दो, और अपने लैपटॉप पे जिस पे भी काम कर रहे हो आप उस पर ना तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखो ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, बार बार वो पिंग आवाज़, वो पिंग टिंग वाली आवाज़ ना आती रहे, एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर वर्क. दैट्स व्हाट आई डू. मैं अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स भी बहुत कम ही रखता हूँ, और जब मैं काम कर रहा हूँ तो अपना फ़ोन भी दूर रख देता हूँ, और लैपटॉप से भी मेरी सारी सोशल मीडिया ऐप्स लॉकड आउट रहती हैं. तो दैट इज़ वाई आई कैन फोकस मोर. रही बात बैड हैबिट्स की, तो अगर आपको बैड हैबिट्स, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी बैड हैबिट्स हैं क्या एक्चुअली में, और अवेयर होना ज़रूरी है कि बैड हैबिट्स आती कब हैं, कब एक्टिवेट होती हैं, और कब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरी बैड हैबिट है, मैं दोबारा इस लूप में फंस रहा हूँ. तो ये जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप अपनी बैड हैबिट्स को हटा नहीं सकते. सबसे पहले आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद अवेयरनेस होने के बाद आप छोटे से शुरू करो कि 30 डे तक मुझे कोई भी मेरी बैड हैबिट है उसको अगर मुझे हटाना है तो मैं थोड़ा उसको
अगर आप एकदम से करोगे तो आप 2 दिन बाद ही क्विट कर दोगे। थोड़ा थोड़ा करो, स्टार्ट स्मॉल एंड धीरे धीरे उसको बिल्ड करते जाओ एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि वो बहुत कम हो जाएगी चीज। एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When will you hit the next century, bro? नेक्स्ट सेंचुरी हम तब मारेंगे जब विराट कोहली की फॉर्म वापस आ जाएगी। जब तक विराट कोहली की फॉर्म वापस नहीं आएगी तब तक कोई सेंचुरी नहीं पड़ेगी भाई। उसकी सेंचुरी ज़रूरी है अभी हमें, रोहित शर्मा की इतनी ज़रूरी नहीं है। सो दैट वाज द यूट्यूब क्वेश्चंस, बट हमारे पास एक इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन आया था। इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा मुझे लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नीचे कहीं दिख रहा होगा, आप anshul.sharma17 पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो द क्वेश्चन दैट आई गॉट ऑन इंस्टाग्राम इज फ्रॉम आई एम अंकित निकू एंड ही हैज़ आस्क्ड पार्टी कब दोगे और 1K वाले सब्सक्राइबर को क्या सरप्राइज। सो पार्टी मैं तब दूंगा जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और 1K वाले को जो सरप्राइज था, आई डिड टेक्स्ट हिम बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड, तो कोई सरप्राइज नहीं है अब। एक बहुत ही सीक्रेट ऐप है हमारे पास, उस पर ही हमें 2 सवाल आए थे। मेरा प्लान नहीं था कि मैं उन सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन वो सवाल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं क्लिकबेट कैसे कर पाऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय आवर डियर फ्रेंड अभिनव एंड ही हैज़ आस्क्ड कि अरे सर आप तो फेमस हो गए हैं, भूल तो नहीं जाएंगे। तो अपना एक सिंपल सा फंडा है, हमें जो याद रखता है हम उसको याद रखते हैं, हमें जो भूल जाता है हम उसे भूल जाते हैं। तो अगर आप हमें याद रखेंगे तो हम भी आपको याद रखेंगे, अगर आप हमें भूल जाएंगे तो हम भी आपको भूल जाएंगे। So the next question and the last question of this whole Q&A series is by our dear friend अस्मित यादव। So उनके क्वेश्चन का अब जवाब देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है उन्होंने। So he has asked fun question, जन्म से आज तक सिंगल रहने में कैसा फील होता है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये अफवाह किसने फैलाई कि मैं जन्म से सिंगल हूँ। जस्ट बिकॉज आई डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ डजंट मीन दैट यू नो ऑल अबाउट इट। बट अगर करेंटली बात करें तो येस, आई एम सिंगल राइट नाउ बिकॉज अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रिलेशनशिप में आना, क्योंकि जितना हमने देखा है रिलेशनशिप को तो भाई दूर से ही अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें। जब खुद साथ में चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, दूर से ही अच्छा। दूसरे का रिलेशन वो देख के हमें खुशी मिल जाती है, उसमें सुकून मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि किसी ने मतलब ऐसे अप्रोच भी नहीं किया है। तो लेडीज़, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आज मैं आपके लिए मैं बाल खोल के बैठा। दिस इज जस्ट फॉर यू गाइज। मैंने शैम्पू किया है, मैंने कंडीशनर लगाया है और हेयर सीरम भी लगाया है, जस्ट फॉर यू। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। व्हाट इज रॉन्ग विद यू अंशुल? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके, उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन है दैट इतनी शक्ति कैसे मेंटेन करता है भाई। शक्ति हम इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हम अपने काम पे फोकस करते रहते हैं और अपने गोल्स जो हैं उन पे फोकस करते रहते हैं। अगर वो अचीव हो जाएंगे तो हम उसके बाद अपनी शक्ति भी कम कर दें। बाकी इंसान तो टेंडर सा रहता है, एकदम फूल जैसा होता है, जब वो मर जाता है तब वो सख्त होता है। सो विद दैट, थैंक यू गाइज सो मच फॉर दीज लवली क्वेश्चन। बहुत मज़ा आया मुझे ये सब आंसर करने के बाद, और हम अगला Q&A सेशन करेंगे जब हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अगर आपको उन 5000 सब्सक्राइबर्स में शामिल होना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी सिंगल रहोगे। तो अगर आपको सिंगल नहीं रहना है, subscribe to my channel and also follow me on Instagram. Ladies, as I told, you're watching this, you should definitely follow me on Instagram, okay, at anshul.sharma17, and you can also follow me on Twitter at anshulsharma102। और अगर आपको किसी और टाइप की वीडियोस देखनी है तो आपको इस साइड मिल जाएगी, और अगर आपको मेरी एनालिसिस टाइप वीडियोस देखनी है तो आपको इस साइड मिल जाएगी। and I'll see you in the next video very soon. Bye. क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं, मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं, मैं पान नहीं खाता हूँ। ये सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग?